हेलो गाइस, संजू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिल सकें। ठीक है, आज हम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इतने एग्ज़ाम लास्ट जो टेक्निकल एग्ज़ाम हैं ये वाले रेलवे सेल, फिर एनटीपीसी, बीएचएल, यहाँ के जो पूरे एनएमआरसी, डीएमआरसी, एलए, टीए, टीओ, एमपी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। आप लास्ट तक के देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 7 तक के हो गए थे, अब 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1 kWh इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है 860 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 36 इंटू 10⁵ अर्ग, सी ऑप्शन है 4180 जूल, डी ऑप्शन है 100 वाट्स हावर। ठीक है, तो इसमें किलो कैलोरी में भी दिया है, जूल में भी दिया है, अर्ग में भी दिया है और वाट हावर में भी दिया है, पर इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब इसको देखते हैं कैसे समझेंगे। बाकी अर्ग में भी क्या होता है, जूल में क्या होता है, वाट हावर में क्या होता है, तो इसमें जो दिया हुआ है क्वांटिटी वो गलत दी हुई है। क्वांटिटी जूल में भी होती है, अर्ग में भी होती है और वाट हावर में भी होती है। इसमें कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, किलोवाट हावर इज़ ए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है किलोवाट हावर जो होता है ऊर्जा की एक व्यावसायिक यूनिट होती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं आगे। और सबसे पहले आपको KWS को लिखते कैसे ये पता होना चाहिए। ठीक है, के को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, डब्ल्यू को कैपिटल में लिखते हैं और एच को जो होता है स्मॉल लेटर में लिखते हैं। डब्ल्यू को इसलिए लिखा जाता है कैपिटल में क्योंकि ये डब्ल्यू वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में किलो कैलोरी में दिया हुआ है, ठीक है, जूल में दिया है और अर्ग में दिया है। ठीक है, वाट हावर में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वाट हावर में आंसर वहाँ गलत है, जूल में भी गलत है और अर्ग में भी गलत है। ठीक है, और किलो कैलोरी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, वाट आवर में भी गलत दिया है, तो अपन वाट सेकेंड में देख लेंगे। ठीक है, आप इसको वाट आवर में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो जूल में इसको देख लीजिए कि देखो जूल में कितना दिया है, यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁶ जूल दिया है। ठीक है, जूल में दिया है। अर्ग में क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻13 अर्ग। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरे को। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसको डाउट को क्लियर कर देंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, व्हेन चार्ज इज गिव टू कंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए है, तो यह पूरे सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, इट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वॉल्यूम। सी ऑप्शन है, इट डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। डी ऑप्शन है, इट स्टे वेयर इज वेयर इट वाज प्लेस्ड। ठीक है, तो इसमें आप गेस कीजिए आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, चार्ज जो होता है वो कंडक्टर में एक समान रूप से पूरे सरफेस पर वितरित होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वें नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग किस वजह से होती है। कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग किस वजह से होती है। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लीकेज रेजिस्टेंस के कारण, चरण प्रतिरोध, बी ऑप्शन डाइलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, सी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण, डी प्लेट वेरिएशन के कारण। तो इसमें आंसर हो जाएगा लीकेज रेजिस्टेंस के कारण। अब लीकेज रेजिस्टेंस के कारण कैसे होता है इसको समझते हैं। कैपेसिटर को देखिए, इस डायग्राम में पैरेलल में लगा है और उसके पैरेलल में इंसुलेटर लगा है हाई वैल्यू का। ठीक है, इसको देखते हैं हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, लीकेज रेजिस्टेंस होता क्या है। कैपेसिटर की समांतर प्लेट के मध्य कुचालक पदार्थ का उपयोग करते हैं। यह आदर्श कुचालक नहीं होता है, मतलब आइडियली इंसुलेटर नहीं होता, इसलिए इसमें न्यून मात्रा में माइक्रो एम्पियर में करंट प्रवाहित होती है, इसे लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, अतः कुचालक में लीकेज रेजिस्टेंस होता है, इसका मान मेगा ओम में होता है। अतः जो कैपेसिटर की जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से करंट लीकेज करती है,
इसलिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लीकेज रेजिस्टेंस होता है। इस लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगा ओम में होती है। कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सर्किट आइडियली कैपेसिटर अक्रॉस हाई वैल्यू लीकेज रेजिस्टेंस कनेक्ट करके बनाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम और मैंने क्या अभी डिफाइन किया। तो ठीक है, यदि किसी चार्ज बॉडी के समीप रखे हुए अनचार्ज बॉडी का चार्ज हो जाना कहलाता है। इंडक्शन, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट क्या कहलाता है बताइए आप? तो इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है? चार्ज बॉडी के चारों तरफ का क्षेत्र जो कि इसके चार्ज से प्रभावित होता है कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ निम्न नेटवर्क पर लागू होता है: लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर बाइलेटरल एंड बाइलेटरल। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो लीनियर बाइलेटरल आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या बोलता है? सेलों को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है? ठीक है, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ सेल, टू इंक्रीज ऑफ इफिशिएंसी, टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी, टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी। अगर बोलेगा यहाँ पैरेलल दिया है, यहाँ पे अगर सीरीज देता, सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसमें वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज होती है, सीरीज में कभी भी वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज होती है। नंबर ठीक है 15 है। यदि 4 सी कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाए तो कुल कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है C/4, ऑप्शन नंबर बी है C/2, ऑप्शन नंबर सी है 2C, ऑप्शन नंबर डी है 4C। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन बोला जाए तो। ठीक है, ये हर किसी से बनना चाहिए। आप इसको सॉल्यूशन कर लेना, आपको मैं हिंट भी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, आप इसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा C/4। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसका कारण है? ऑप्शन नंबर ए है म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन मेटल एटम्स, ऑप्शन नंबर बी है म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, ऑप्शन नंबर डी है रिलीज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स फॉर एटम्स। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, परमाणु में चालन इलेक्ट्रॉन के बीच संयोजन। ठीक है, 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, एक सप्ताह में खपत होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने यूनिट होगी? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 7 यूनिट, 70 यूनिट, 0.7 यूनिट, 0.07 यूनिट। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला लगा दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वाट के अंदर कितना दिया है? 100 × 10 हावर दिया है, और ये 7 क्या का है? एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, बाई 1000, तो ये आंसर आ जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। आप क्या बोल रहा है इसमें? 200 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 625 ओम, ऑप्शन नंबर बी 1250 ओम, ऑप्शन नंबर सी 312.5 ओम, ऑप्शन नंबर डी 31.25 ओम। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ठीक है, आंसर है इसका 312.5 ओम। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है V=V²/R। ठीक है, अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, V=V² होता है। ठीक है, तो इसको अपन रेजिस्टेंस निकालना है उसमें, तो R क्या हो जाएगा? 250 × 250/200। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 312.5। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार डबल से देखिए। एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इन्फिनिटी, ऑप्शन बी दिया है 0, ऑप्शन सी दिया है डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ चार्ज, नॉन ऑफ दिस। ठीक है,
तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आप गेस करिए कि ऑप्शन क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 0 होएगा। एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब। किसी पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य निर्भर करता है टेम्परेचर पर, थिकनेस पर, मॉइस्चर ऑफ कंटेंट पर, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ दिस आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है किसी पदार्थ की टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, थिकनेस पर डिपेंड करती है, मॉइस्चर ऑफ कंटेंट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखते हैं। बल के लिए दिया गया कूलाम का नियम किस नियम के समान होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है गॉस थ्योरम, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। 22 क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह, फर्स्ट ऑप्शन है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर बी है विद्युतीय रूप से धनावेशित होता है, ऑप्शन नंबर सी है विद्युतीय रूप से ऋणावेशित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है उदासीन आयन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर गेस करिए क्या है। ऑप्शन नंबर बी है विद्युतीय रूप से धनावेशित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन। ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता, ऑप्शन दिए हैं ए घटती है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी बढ़ती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। तो इसका आंसर है कि ताप वृद्धि के साथ साथ इसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है वो घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अब। आवेश का एक खोखला गोला कहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है? ठीक है, आवेश का एक खोखला गोला कहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है किसी बाहरी बिंदु पर, ऑप्शन नंबर बी है 2 मीटर से अधिक दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी है किसी आंतरिक बिंदु पर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, किसी आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, किसी आंतरिक बिंदु पर यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है,